पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हमेशा ख़तरे में थे, हमेशा ख़तरे में हैं और हमेशा ख़तरे में ही रहेंगे। जी हाँ, ये एक दस्तूर है जो कभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट बहुत ही शुरू से काफ़ी सालों से एक ख़तरे का शिकार रहे हैं, एक काफ़ी मतलब ज़ुल्म का शिकार रहे हैं। ये मतलब ओपनली होके बात नहीं कर सकते, ओपनली होके किसी से कोई सवालात नहीं कर सकते। अगर आपने किसी से कोई बात कर लिया, आपने किसी से कोई सवाल कर लिया, तो आप लोगों की या तो जान चली जाएगी, या तो आप लोग गायब हो जाओगे, या तो आप लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, या तो आपकी फैमिली खतरे में आ जाएगी। बहुत कुछ आप लोगों को झेलना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर। और वो मतलब खतरा मंडलाता है या तो गवर्नमेंट की जानिब से, या तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की जानिब से, या तो बड़े गवर्नमेंट इदारों के जो डायरेक्टर्स होते हैं या जो चेयरमैन होते हैं उनकी जानिब से, या तो वडेरों की जानिब से। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट के, किसी भी इदारे के, या फिर किसी भी बड़े बंदे के अगेंस्ट अगर आप कोई बात करोगे या तो उनसे कोई ऐसा सवाल कर लोगे मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके, तो आपके लिए खतरे का बायस बन सकता है। अब ये चीज़ मैं बोल किस रहा हूँ, ये टॉपिक मैं किस लिए उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ। और मतलब मैं अपनी फील्ड के रिलेटेड अगर आपको बताऊँ तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आपको भी खतरा रहता है। अब आप सोचोगे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में कैसा खतरा? ऐसा खतरा जो आज पाकिस्तान को झेलना पड़ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन रजा नकवी जो हैं वो पीसीबी चेयरमैन भी हैं, इस बात का आपको पता ही होगा। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट ने उससे उनसे कोई सवाल कर लिया, और वो सवाल थोड़ा सा कोई ढींगा था, कोई मतलब एक मतलब किसी और वे में जा रहा था, लेकिन बात सच थी। तो मोहसिन रजा नकवी साहब ने भी उसका जवाब कोई थोड़े दूसरे तरीके से दे दिया। वो बंदा लिटरली 20 मिनट की मुसाफत पे उसका ऑफिस नहीं था। वो उसके ऑफिस पहुंचने से पहले पहले एक कॉल जाती है उसके ब्यूरो चीफ को, उसके जिस चैनल के लिए वो काम करता था उस चैनल के ब्यूरो चीफ को कॉल जाती है। और वो ब्यूरो चीफ उस बंदे को ऑफ मतलब उसकी बीट चेंज करवा देता है, और उसको काफ़ी ज़्यादा झिंझोड़ता है कि तू ऐसा सवाल क्यों कर रहा है। फिर उसके बाद वो जब भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता है तो वो मोहसिन रजा नकवी से किसी भी पीसीबी ऑफिशियल से कोई सवाल करता ही नहीं है। इस तरह डरा दिया जाता है। ऑब्वियस बात है कि जिसका मतलब रोटी पानी जुड़ा हुआ है, जिनकी नौकरियों से ही घर का सारा सर्कल चल रहा है, वो तो ऑब्वियस बात है डरेगा किसी से भी सवाल करते हुए। लेकिन जर्नलिज्म में मतलब आपको डरना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक तो वैसे ही पैसा किसी फील्ड में नहीं है। जर्नलिज्म के अंदर भी अगर आप सोचते हो तो बहुत पैसा नहीं, इसके अंदर भी इतना पैसा नहीं है। और एक जर्नलिस्ट होता है खुल के बोलने वाला, हर एक चीज़ के रिलेटेड बोलने वाला, लेकिन ऑब्वियस बात है कि हमें अपने घर के सर्कल को देखना पड़ता है, हमें अपनी फैमिली को देखना पड़ता है। तो हम इस तरह के खतरों को हर कोई डील नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पूरे घर का सर्कल, हमें अपनी जान की बेशक परवाह नहीं होती। हम तो धड़ल्ले से कुछ बोल, लेकिन हमें परवाह होती है तो अपने घर वालों की। हम लोग अपने घर वालों की वजह से चुप हो जाते हैं, हम नहीं कुछ बात कर सकते, हम बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर जाते हैं। जबकि ये काम हमारे नहीं, हमें धड़ल्ले से ये चीज़ें बोलनी चाहिए। अब ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में क्यों है? आपको पता होगा कि अभी कल परसों की बात है, एक जर्नलिस्ट ने अली अमीन गंडापुर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कर लिया कि आप केपी हाउस भाग गए, धरने में लेकर आ रहे थे, आप इधर प्रोटेस्ट के लिए आ रहे, लेकिन आप पहले केपी हाउस भाग गए, फिर केपी हाउस से आप अचानक ही अगले दिन केपी के आ जाते हो, और मतलब असेंबली में खड़े हो जाते हो आके। तो ऐसा कैसे होता है? ये वो अब वो अली अमीन गंडापुर जी उसके बाद के जवाब नहीं दे रहा। उसे आगे से इतनी बदतमीजी से कहता है, तोड़ के तेरे घर आ जाऊंगा, अगली दफा तेरे घर आ जाऊंगा। मतलब इस तरह की वो बात करे, एक जर्नलिस्ट को बात का जवाब नहीं दे रहा। ये ये इनके हालात हैं। ये इमरान खान साहब का विजन है, ठीक है, ये लेकर आने वाले हैं उनको, ठीक है। और मतलब अब ये मतलब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लें लाइव, इस तरह वो जर्नलिस्ट है, उसने एक सवाल एक अच्छे में उनकी एक बात सही की, उसने उसने कोई गलत बात तो नहीं की ना। आप जब भी धरना लेकर आते हो, आप प्रोटेस्ट कर लेकर आते हो, आप भाग जाते हो, इस आप भगोड़े हो, ठीक है, कि इसमें कौन सी गलत बात है? चाहे वो 24 नवंबर वाला हो या तो उससे पिछला हो, ठीक है। आप मतलब उधर से 26 नंबर से गायब होते हो तो आप केपी हाउस पाए जाते हो, फिर केपी हाउस से जी अचानक ही आप अगले दिन जी असम्बली में पाए जाते हो। ये कैसे हो सकता है? कैसे मुमकिन? आप अपनी आवाम को अकेला छोड़ के भाग गए। जब 24 नवंबर को रात को लेट नाइट इधर डी चौक में ऑपरेशन हुआ, ठीक है, अब यहाँ से छोड़ के भाग जाते हो, ऑपरेशन से 1-2 घंटे पहले भाग जाते हो, अब बेचारी आवाम को अकेला छोड़ के मरने के लिए, ठीक है। ऊपर से जर्नलिस्ट जब आपसे कोई ऐसा वैसा सवाल करते हो तो आप उसे कहते हो तो आप अगली दफा आपके घर आ जाएंगे। ये कोई बात है करने वाली?
ठीक है। अब ये पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे भी इस तरह की बदतमीजियां रेगुलरली करती रहती है, क्योंकि ऑब्वियस बात है इनका लीडर भी जो इमरान खान है वो भी कई दफ़ा ऐसी कोई बात कर ही चुका था। उसने मरीम नवाज के रिलेटेड ऐसी कई दफ़ा बात की। जब मरीम नवाज से मतलब इमरान खान के रिलेटेड ऑब्वियस बात है, आप उसके ओपोनेंट हो, वो आपके रिलेटेड बात करेगी। कि जब मरीम नवाज ने उनके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बातें की और काफ़ी कुछ कहती थी, तो इमरान खान का आगे से जो स्टेटमेंट था वो ये था कि मरीम मेरा इतना जिक्र करती है अपनी तकरीर में कि कैप्टन सफदर को उस पर शक ना हो जाए। मतलब लाइक बात है ये कोई करने वाली है, इनका लीडर बात कर, ठीक है। और अली अमीन गंडापुर कहता है कि चले अगली दफ़ा आपके घर आ जाएंगे। ये इनकी लैंग्वेज है, इनको बात करने का तरीका नहीं है, ठीक है। उधर से पीसीबी चेयरमैन साहब को मतलब कोई सवाल कर दिया जाए तो उनकी तरफ से मतलब अब ऑब्वियस बात है, अगर कोई कॉल जाती है ब्यूरो चीफ को तो किसी वजह से ही जा रही है ना, ठीक है। तो उस बंदे को वो बंदा नेक्स्ट टाइम कोई सवाल नहीं कर सकता। अब कोई बंदा जी किसी चैनल के साथ अलाइन है, ठीक है, तो वो मतलब अपने किसी जो ब्यूरो चीफ्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी बात सुनकर ही करेगा, ठीक है। तो उसको काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के फिर बात करनी पड़ती है। वो किसी के अंडर आ रहा होता है, उसको मतलब अपनी पे चाहिए होती है, अपने घर का सर्कल चलाना होता है। और ये जर्नलिस्टों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म है, एक जुल्म है। बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनका जो अगर सवालात कर ले तो उनकी बीट ही चेंज करवा दी जाती है। ऑब्वियस बात है, एक बंदा अगर पिछले 10-12 सालों से स्पोर्ट्स की बीट पे काम कर रहा है, उसको एकदम हटा के आप कह दो कि पॉलिटिकल बीट पे आ जाओ, फॉरेन ऑफिस की बीट पे चले जाओ, ठीक है, वो बंदा कहीं का नहीं रहेगा, उसको कोई कहीं प्रेफरेंस नहीं दे सकता। उसको फिर ज़ीरो से अपनी मेहनत शुरू करनी पड़ेगी। अगर भाई वो कोई सवाल कर रहा है, किसी फैक्ट एंड फिगर्स पे कर रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा नालायकियाँ हैं पीसीबी की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की काफ़ी ज़्यादा नालायकियाँ हैं, ये हमें पता है। आमिर मीर के हवाले से मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, जो कि हामिद मीर के भाई हैं, ठीक है। आमिर मीर को तो ये तक नहीं पता था कि पाकिस्तान की और बांग्लादेश की सीरीज़ कब स्टार्ट है। उन्हें तो ये तक नहीं पता था। वो तो ये भी देख के पढ़े कि वो 16 जुलाई शेरे बंगला स्टेडियम, मतलब ऐसे करके तो पढ़ रहा है बंदा। अभी तो पर्ची पे आया हुआ है ना, नहीं पता उसे क्रिकेट के एबीसी। क्रिकेट टीम कौन आके अनाउंस करते हैं, सिलेक्टर्स करते हैं या हेड कोच करते हैं या फिर कैप्टन करता है। इधर आके कौन कह रहा है, एक सीओओ साहब बैठे हुए हैं पीसीबी के, और दूसरे पीसीबी के चेयरमैन के एडवाइजर बैठे हैं। किसी को होशो वास ही नहीं है, वो फैमो को मोहन में भी नहीं कि टीम अनाउंस करने आए हैं। ये हालात है हमारी गवर्नमेंट के, हमारी पीसीबी के, हमारे मतलब जो मुल्क के बड़े इदारे हैं। और अब मैं क्योंकि देखें ऑब्वियस होता है, हमें ओपनली होकर इस तरह बात करनी चाहिए, हमें बात करने का हक है। एक जर्नलिस्ट को स्पेशली राइट होता है ओपन होकर बात करने का। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आपसे सवाल कौन करेगा। आप ठीक है, आप गवर्नमेंट है, आप जो कर सकते हैं, लेकिन ये मतलब एक सरेआम एक बदमाशी है, खुलेआम आवाम को थ्रेट किया जाता है इसके थ्रू। आप मतलब चाहते हैं कि बस एक गरीब आवाम को ही पेला जाए, वो एक सस्ते यूट्यूबर्स जो सड़कों पे निकल जाते हैं, जाके पुलिस वालों के साथ खड़े हो जाते हैं, हेलमेट नहीं पहना तो जाके उस मोटरसाइकिल वाले से बदतमीज़ी करते हैं। एक जर्नलिस्ट का, एक होस्ट का क्या राइट कि वो जाके किसी मोटरसाइकिल वाले से सवाल करे, जबकि पुलिस वाला वहाँ मौजूद है। पुलिस वाला वहाँ मौजूद है, वो उससे सवाल कर रहा है, वो उससे पूछ सकता है। एक जर्नलिस्ट जाके नहीं पूछ सकता कि भाई तूने हेलमेट क्यों नहीं पहना, तू तेरे बाइक की प्लेट क्यों नहीं है। पुलिस वाले ने रोक लिया, पुलिस वाले का और उसका काम है बस। आप नहीं हो सकते, आप उससे बदतमीजी नहीं कर सकते। एक और ये अवाम को जानना चाहिए, अवाम को पता होना चाहिए कि किसी भी जर्नलिस्ट को आप सब जवाबदेह नहीं हो। ये बात आप याद रखें, ठीक है। कोई सरकारी इदारे का बंदा अगर उसके साथ है, आप उस सरकारी इदारे के बंदे के जवाबदेह ज़रूर हो सकते हो, लेकिन उस जर्नलिस्ट को आप जवाबदेह नहीं है। अगर एक जर्नलिस्ट आके आपसे ये कह रहा है कि अपना लाइसेंस दिखाओ, भाई वो आप क्यों दिखाओ। आप उसको जवाबदेह नहीं हो, आप उसे शटअप कॉल दे सकते हो, आप उसके ऊपर एफआईआर तक करा सकते हो, नंबर 1 पे कि वो आपकी वीडियो बना रहा है, नंबर 2 पे वो आपसे सवाल करके आपको हरास कर रहा है। वीडियो बनाना होता है कि आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, और सवाल करना होता है कि आपको हरास किया जा रहा है। आप इन दोनों के ऊपर क्या कहते हैं, इसके ऊपर एफआईआर करा सकते हैं एक जर्नलिस्ट पे। ये आपका राइट है, और एक आम आवाम का ये राइट है। तो अगर ये इतने इनके अंदर गूदे हैं ना, जो सड़कों पे निकले हुए जाके करे गवर्नमेंट से सवाल, करे मोहसिन नकवी से जाके डायरेक्ट सवाल, क्यों नहीं कर सकते इस तरह के सवाल। क्यों नहीं, इनको नहीं पता कि मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, पेट्रोल किधर जा रहा है, चीनी किधर बढ़ा रही है, महंगाई किधर जा रही है। इसके रिलेटेड गवर्नमेंट से सवाल नहीं कर सकते। और काफ़ी ज़्यादा बड़े जो जर्नलिस्ट है जो सवाल करते हैं, उनको ख़तरा पेश आ जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक
मतलब इशू क्रिएट हुए हुए पूरे पाकिस्तान के अंदर, तब ही पाकिस्तान जो है एक जर्नलिज्म के लिए सबसे खतरनाक मुल्क है। टॉप 10 में इसका लिस्ट में नाम आता है सबसे डेंजरस कंट्रीज में, कि जर्नलिज्म के लिए सबसे डेंजरस है। और ऑब्वियस बात है काफ़ी सारे जर्नलिस्टों को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, स्पेशली वो जो चैनल्स के साथ अलाइन हुए हुए होते हैं, उनका ब्रेड एंड बटर है वहाँ से, मतलब वो अपना काम करने के पैसे, मतलब घर का सर्कल चला रहे होते हैं इस काम से। अगर वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो इनके लिए इशू, काम ना करें तो इनके लिए इशू। चैनल के ऊपर वाले तो ऑब्वियस होते बिके हुए होते हैं, उनको तो पता है कि भाई हमने किसकी टीसी लगानी है या किसको ओपन करके रखना है, इनको सब बातें पता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।